जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक ने नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता संदीप पासवान को एक लिखित आवेदन सौंपा है। आवेदन में क्षेत्र की कई गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है। जुगसलाई के गौरी शंकर रोड स्थित खड़गेश्वर धाम मंदिर परिसर और मुख्य गेट के बाहर काफी मात्रा में कचरा जमा होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। संस्था अध्यक्ष ने मांग की है कि इसकी जल्द से जल्द नगर परिषद द्वारा सफाई करवाई जाए। इसके अलावा बलगेश्वर धाम मंदिर परिसर के सामने लगी हाईमास्ट और स्ट्रीट लाइट पिछले कई दिनों से खराब पड़ी है, जिसके कारण रात के समय इलाके में अंधेरा रहता है और श्रद्धालुओं को आवाजाही में दिक्कत होती है। संस्था ने इन लाइटों की मरम्मत की मांग की है। जुगसलाई के विभिन्न सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति भी बदहाल बताई गई है। वीर कुंवर सिंह चौक और दुखु मार्केट के पास स्थित शौचालय पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बाजार क्षेत्र होने के कारण यहां आम लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। संस्था ने फॉगिंग मशीन चलाने की भी मांग की है ताकि लोगों को मच्छरों से राहत मिल सके। इसके अलावा वीर कुंवर सिंह चौक से टाटानगर स्टेशन तक लगी स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़ी है। पहले भी शिकायत के बावजूद इसका समाधान नहीं हुआ है। संस्था ने तत्काल मरम्मत की मांग की है। अंत में ठंड को देखते हुए जुगसलाई के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की भी मांग की गई है, ताकि स्थानीय लोगों को सर्दी से राहत मिल सके। उसमें लाइट भी और लगेगा ना? हाँ, स्ट्रीट लाइट। अब है आपका पॉइंट टेकन है हमारा। ये वाला जो साफ सफाई का एक लोग हमको और बोले थे, तो उसको नोटिस करवा के वहाँ पे हम बंद करवा देंगे। मंदिर में लाइट का जो है वहाँ वाला भी उसका भी है, तो हम लोग लाइट का एक किए हैं टेंडर। तो 10 हम लोग को लगा देंगे स्ट्रीट लाइट। हाँ, वो हाईमास्ट लाइट का भी है। हाईमास्ट लाइट जो हम लोग ये जो शौचालय जो है ये भी हम इसका भी हम लोग टेंडर निकाले हैं। ये भी जुगसलाई के जनमानस से लोग आए थे अभी, तो उनका पथ प्रकाश, फिर नली का सफाई और डोर टू डोर को लेके कुछ उनका समस्या था, वो हमको बताए। तो हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को पहले ही टेकन कर लिए थे, जिसमें से कि स्ट्रीट लाइट्स का है। तो स्ट्रीट लाइट्स का हमारे पास स्टॉक नहीं था, पर आने वाले 15-20 दिनों में हमारे पास कुछ स्टॉक आ जाएगा। तो हम लोग प्राथमिकतावार देखते हुए हर जगह स्ट्रीट लाइट लगाने को सुनिश्चित करेंगे। और डोर टू डोर में भी हम लोग बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे सारे गाड़ियों में VTS लग चुका है। हम लोग RFID लगा रहे हैं, जिससे सिटीजन्स के घर घर जाके हम लोग वो ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि वहाँ से कचरा उठा है या नहीं उठा है। उस ओर भी हम लोग कदम उठाए हैं। और जहाँ तक कुछ ये रह गया साफ़ सफाई का मसला है, और हमारे जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनका भी मेंटेनेंस का काम हम लोग टेंडर किए हैं। आने वाले दिनों में वो भी सारे कार्य सुनिश्चित हो जाएंगे। ठंड को लेकर के सर क्या कुछ ठंड को लेके हम लोग ऑलरेडी वैसे कार्यालय आदेश निकाल चुके हैं, और इस पे हम वीकली सुपरविज़न भी करते रहेंगे कि हमारा आश्रय गिरा है। तो हम लोग अब यहाँ पे टैग कर दिए हैं कुछ कर्मियों का, वो लोग आइडेंटिफाई करके वैसे आश्रय विहीन लोगों को जिनके पास घर नहीं है उनको यहाँ पे शेल्टर होम में रखा जाएगा। साथ ही हम लोगों के चौक चौराहे में अलाव की भी व्यवस्था शुरू कर दी गई है, और ये चलेगा जब तक कि सर्दी है। आज जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत 6 सूत्री मांग को लेकर कार्यपालक अभियंता के पास आए थे और अपनी बातों को रखे हैं जो जन समस्याओं से जुड़ी थे। पहला है कि जुगसलाई गौरी शंकर रोड स्थित खड़गेश्वर धाम जो मंदिर परिसर है, उस मंदिर परिसर के बाहर में बहुत ही गंदगी की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जो भी श्रद्धालु जाते हैं गंदगी को पार होकर जाना पड़ता है, उसकी साफ़ सफाई के लिए हमने कहा है। दूसरा नंबर में हम लोग दिए हैं कि खड़गेश्वर मंदिर परिसर के अंदर में काफ़ी गंदगी हो चुका है। हम लोग नगर परिषद से मांग करते हैं कि उक्त जगह पे JCB लगवा कर अंदर सफाई किया जाए, जिससे आने जाने के श्रद्धालुओं को सुविधा हो।
उसके साथ साथ हाई मास्ट लाइट का भी हम लोग मांग किए हैं कि चूँकि हाई मास्ट लाइट बहुत दिन से ख़राब पड़ा हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि हाई मास्ट लाइट का भी मरम्मत हो जाए। तीसरा नंबर है जुगसलाई जो नगर परिषद क्षेत्र है, व्यापार का मेन गढ़ माना जाता है। वो इस जगह पे जितने भी सार्वजनिक शौचालय है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त है। जो लगातार इस क्षेत्र में जो भी हमारे दुकान में खरीदारी के लिए आते हैं, मान लीजिए किसी को टॉयलेट जाना है तो बहुत उस समय परिस्थिति कठिन हो जाता है, कहाँ जाए, व्यापार जगह है। तो जो भी सार्वजनिक शौचालय है वो एकदम ख़त्म स्थिति में हम लोग चाहते हैं उसको जल्द से जल्द, जैसे वीर कुंवर सिंह चौक के पास जो स्थिति बनी हुई है, पूरा लटक रहा है। एक हफ्ता पहले हमने नगर परिषद के पदाधिकारी को उनको संज्ञान में भी दिए तो वो बोले हैं कि जल्द से जल्द हम लोग इसमें मरम्मत कराते हैं। दुक्खू मार्केट के पास भी जो शौचालय बना हुआ है उसकी भी स्थिति जस से तस है। हम लोग चाहते हैं जो भी नगर परिषद क्षेत्र में आते हैं शौचालय उसका मरम्मत जल्द से जल्द करवा जाए। चौथा नंबर है क्षेत्र में जिस तरह मच्छर का प्रकोप बढ़ रहा है, काफ़ी मच्छर हो गया है, लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब सुविधा है तो यहाँ फॉगिंग क्यों नहीं चलाया जा रहा, क्योंकि काफ़ी अंतराल के बाद हम लोग देखने को मिलता है 6 महीना 2 महीना में फॉगिंग मशीन चलाया जाए। तो उसमें हम लोग मांग करते हैं कि हर 2 दिन 4 दिन छोड़ के अलग अलग वार्ड में इसमें चलाया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधा मिले। तो है नगर परिषद के द्वारा उसमें स्ट्रीट लाइट लगाया गया था मुख्य सड़क, वो हमको लगता है कि कई वर्षों से अभी बंद पड़ा हुआ। चूँकि दुर्गा पूजा के समय भी हम लोग मांग किए थे कि उसका मरम्मत कराया जाए। चूँकि हाईमास्ट लाइट मरम्मत हो चुका है लेकिन स्ट्रीट लाइट का अभी तक नहीं हुआ। हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब उसको मरम्मत कराया जाए, जिससे आने जाने राहगीरों को किसी तरह का असुविधा ना हो। छठा नंबर, हम नगर परिषद क्षेत्र में ठंड को देखते हुए सभी चौक चौराहे पर अलाव का व्यवस्था कराया जाए, जिससे जो भी चौक चौराहे पे दुकानदार है, जो लोग वृद्ध अवस्था में मान लीजिए दुकानदारी करते हैं, थोड़ा सा अलाव रहेगा तो थोड़ा सा ठंड से बचाव होगा। यही हमारी 6 सूत्र मांग था। क्या कहा? आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम लोग 2-4 दिन में जो अलाव का है 2-3 दिन में उसको व्यवस्था करते हैं। बाकी जो भी मरम्मत का काम है, सफाई का काम है, 1 हफ्ता 10 दिन में आपका हो जाएगा।